अब हम पढ़ने वाले हैं अबाउट वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल, सो वाटर पोटेंशियल होता क्या है? मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट होता है दैट इज बेसिकली हम बोलते हैं वाटर पोटेंशियल। सो इसका मीनिंग क्या है? मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब बच्चों, जब वाटर मॉलिक्यूल मूव करेंगे, है ना, तो मूवमेंट की वजह से कौन सी एनर्जी आएगी? मूवमेंट की वजह से आएगी काइनेटिक एनर्जी। जैसे समझो एक बीकर है ना, एंड इस बीकर में आपके बहुत सारे, बेटा क्या है, इस बीकर में आपके बहुत सारे जस्ट वन सेक, हाँ, इस बीकर में आपके बहुत सारे क्या है बेटा, वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, एंड ये मूव कर रहे हैं, है ना, दे आर मूविंग। सो जब मूव करेंगे तो क्या इनबिल्ट होगा? इट विल इनबिल्ट व्हाट? इट विल इनबिल्ट काइनेटिक एनर्जी। क्या इनबिल्ट करेगा? काइनेटिक एनर्जी, है ना, काइनेटिक एनर्जी, एंड बिकॉज ऑफ विच दे आर इन रैंडम मोशन, एंड ड्यू टू विच दे आर इन रैंडम मोशन। इसकी वजह से क्या है बेटा? ये रैंडम मोशन में है, ठीक है, इसकी वजह से क्या है? ये रैंडम मोशन में होता है। तो वाटर मॉलिक्यूल क्या करते हैं बेटा? कंटिन्यूअस दे रिमेन इन द मोशन, है ना, एज दे हैव इनबिल्ट काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो वाटर पोटेंशियल व्हाट? मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बिकॉज दे हैव इनबिल्ट काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू विच दे आर इन रैंडम मोशन, ठीक है। अब वाटर पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है? वाटर पोटेंशियल का बेटा यूनिट है पास्कल। वाटर पोटेंशियल का यूनिट क्या है? पास्कल, क्योंकि हम इसे प्रेशर के टर्म्स में मेजर करते हैं ना, पास्कल एक्चुअली प्रेशर का यूनिट भी, हम इसे प्रेशर के टर्म में मेजर करते हैं, इसलिए इसका यूनिट क्या है? पास्कल। डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन क्या होता है? मोर वाटर मॉलिक्यूल, मोर रैंडम मूवमेंट। देखिए ये रैंडम मूवमेंट ही होता है, तो मोर वाटर मॉलिक्यूल, मोर रैंडम मूवमेंट, ओके, मोर वाटर मॉलिक्यूल, मोर रैंडम मूवमेंट। हम इसे डिनोट कैसे करते हैं, है ना, वाटर पोटेंशियल डिनोट कैसे किया जाता है? इसका सिंबल है क्या? सिंबल है इसका बेटा साई डब्ल्यू, ऐसे साई, ठीक है, साई डब्ल्यू से हम इसको डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं बेटा? हम इसको साई डब्ल्यू से हम इसको डिनोट करते हैं, वी डिनोट इट एज साई डब्ल्यू, ओके। तो मोर वाटर मॉलिक्यूल, मोर रैंडम मूवमेंट होगा, तो आपका साई डब्ल्यू क्या होगा बेटा? साई डब्ल्यू विल बी हाई, ठीक है, साई डब्ल्यू विल बी हाई, ठीक है। अब कुछ मूवमेंट होना है तो वो कैसे होता है? मूवमेंट फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर वाटर का भी मूवमेंट होता है तो कैसे होता है? फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो बेसिकली अगर साई डब्ल्यू हाई है तो वो मूव कैसे करेगा? इट विल मूव टुवर्ड्स साई, जो जहाँ पे लो वैल्यू होगी, तो कॉन्सेंट्रेशन लाइक हाई टू लो ही जाएगा, राइट। अब क्या क्या फैक्टर्स हैं बेटा जो इसको अफेक्ट करते हैं? व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट वाटर पोटेंशियल? फैक्टर्स विच अफेक्ट वाटर पोटेंशियल। क्या फैक्टर है जो वाटर पोटेंशियल को अफेक्ट करते हैं बेटा? दो चीजें हैं, पहला है सल्यूट और दूसरा है बेटा प्रेशर। प्रेशर, देखो हम ऐसा बोलते हैं कि साई डब्ल्यू इक्वल्स टू साई एस प्लस साई टी।
ये इसका इक्वेशन है, साई W इक्वल टू साई S प्लस साई P। तो वाटर पोटेंशियल पे किसका फर्क पड़ता है, साई S और P का। S मतलब सल्यूट, P मतलब प्रेशर। तो फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट वाटर पोटेंशियल इज सल्यूट एंड प्रेशर। क्या फैक्टर अफेक्ट करता है, सल्यूट एंड प्रेशर। तो बेटा अगर कोई वाटर है ना, कोई बीकर में वाटर है एंड उसमें मैं कोई सल्यूट ऐड कर रही हूँ, तो बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा, जो वाटर का मूवमेंट है ऑफ कोर्स वो कम हो जाएगा, राइट, सल्यूट ऐड करने की वजह से। तो साई एस जो होता है वो हमेशा ही नेगेटिव होता है। जो साई एस होगा आपका वो हमेशा ही क्या होता है, नेगेटिव होता है। प्रेशर डिपेंड करता है कि जीरो पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंड्स, बट जो साई एस होता है इट इज ऑलवेज नेगेटिव, ये हमेशा क्या करेगा, डिक्रीज ही करेगा। तो एनी component if decrease random motion, एनी कंपोनेंट, कोई भी कंपोनेंट अगर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा रैंडम मोशन ऑफ वाटर, तो क्या होगा, इट विल contribute to negative value, ठीक है, किस में कंट्रीब्यूट करेगा, नेगेटिव वैल्यू में। तो वाटर पोटेंशियल क्या होता है बेटा, वाटर पोटेंशियल बेसिकली जो हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो होता है दैट इज वाटर, बिकॉज ऑफ वाटर पोटेंशियल, ठीक है। एंड इनमें क्या होता है, इनबिल्ट काइनेटिक एनर्जी होती है जिसकी वजह से ये वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रैंडम मोशन में रहते हैं। लेकिन जब भी हम कोई सल्यूट ऐड करते हैं तो क्या होगा, वो जो रैंडम मूवमेंट है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से साई एस जो होता है वो क्या होता है, हमेशा नेगेटिव ही होता है। साई एस इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। तो डिटेल में करते हैं थोड़ा, सल्यूट पोटेंशियल। तो अगर हम ऐड करते हैं, एडिशन ऑफ सल्यूट क्या करता है, डिक्रीजेस साई एस, है ना। ये आपका बीकर है और बीकर में ये आपके वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। ये क्या है, आपका वाटर है। अब ये भी आपका मैं बना ही देती हूँ, बीकर है और इसमें भी वाटर मॉलिक्यूल है। अब मैंने क्या किया, इसमें ये सल्यूट था, है ना, मैंने और सल्यूट ऐड कर दिया, ऐड मोर सल्यूट, तो क्या हो गया, जो बीकर ए है और ये बीकर बी है ना। तो बीकर बी में ज्यादा क्या है बेटा, बीकर बी में आपका ज्यादा सल्यूट है, तो वाटर पोटेंशियल ज्यादा किसका कम होगा, बीकर बी का। जैसे फॉर एग्जाम्पल बीकर ए में आपका जो सल्यूट पोटेंशियल था वो -5 था, तो वाटर पोटेंशियल भी क्या होगा, -5, राइट, -5 होगा। वैसे ही बीकर बी में क्योंकि आपने और सोल्यूट ऐड कर दिया है तो आपका समझो साई एस हो गया -7, तो आपका वाटर पोटेंशियल भी क्या होगा, -7। तो बेसिकली amount of solute is inversely proportional to solute potential, ठीक है। amount of solute is inversely proportional to solute potential। जब भी आप कोई सिस्टम में वाटर में सल्यूट ऐड करेंगे, दिस विल डिक्रीज द वाटर पोटेंशियल वैल्यू, वो वाटर पोटेंशियल वैल्यू को डिक्रीज ही करेगा, वो वाटर पोटेंशियल वैल्यू को क्या करेगा, डिक्रीज ही करेगा। अगर आप ज्यादा सल्यूट ऐड करोगे, मोर सल्यूट अगर आप ऐड करते हो तो क्या होगा, आपका साई डब्ल्यू भी कम होगा, आपका साई एस तो कम होगा ही,
ठीक है। तो जो सल्यूट है वो क्या करता है, सल्यूट कॉन्ट्रीब्यूट टू नेगेटिव वैल्यू ऑफ साइड डब्ल्यू। सल्यूट क्या कर रहा है, सल्यूट contribute to negative value solute contribute to negative value of psi w। जितना आप सल्यूट ऐड करोगे उतना वाटर पोटेंशियल नेगेटिव होता जाएगा, ठीक है। प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल होता है ना, दैट इज जीरो, है ना। प्योर वाटर अगर है तो उसका वाटर पोटेंशियल हम क्या बोलते हैं, वो डिस्टिल वाटर का वाटर पोटेंशियल जीरो है, ठीक है। पर जैसे ही हम उसमें कोई सल्यूट ऐड करेंगे तो सल्यूट साई एस इज ऑफ कोर्स नेगेटिव, तो वाटर पोटेंशियल अच्छी सी बात है क्या होएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुई बात? ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल देखो बेटा क्या हो सकता है, हम डिनोट करते हैं इसको साई पी से। तो प्रेशर पोटेंशियल आपका तीन हो सकता है, इट कैन बी जीरो, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। कैसे, कब जीरो रहेगा, अगर हम एक ओपन बीकर की बात कर रहे हैं, है ना। तो ओपन बीकर है, इसमें क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो लग रहा है, ओपन बीकर है, इट इज ओपन बीकर, ओपन बीकर है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो लग रहा है वो हर तरफ इक्वल लग रहा है ना। ओपन बीकर है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है वो हर तरफ इक्वल लग रहा है। तो इस केस में जो प्रेशर पोटेंशियल होगा दैट इज जीरो, ठीक है। जब ओपन सिस्टम है, ओपन सिस्टम में एटमॉस्फेयर जब प्रेशर लगा रहा है एट दैट टाइम योर साई पी इज जीरो, ठीक है। अब वो पॉजिटिव कब होगा, तो समझिए, अगर मैं क्या कर रही हूं, इसे पुश कर रही हूँ पिस्टन से, ठीक है। इफ आई एम पुशिंग इट विथ पिस्टन, इधर समझो आपका वाटर मॉलिक्यूल है एंड मैं इसको प्रेशर लगा रही हूँ, मतलब पुश कर रही हूँ। तो जब मैं पुश कर रही हूँ तब क्या होगा, पुश करने पे क्या होगा, आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। जब हम पुश करेंगे तो विल बी गेटिंग साई पी पॉजिटिव, पुश करने पे साई पी हमें पॉजिटिव मिलेगा। अब अगर हम पुल कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, ठीक है, वैक्यूम कंडीशन अगर आप ले लो तो पुल हो सकता है, तो तब क्या होगा, एट दैट टाइम, पुल के टाइम, पुल के टाइम क्या होगा, पुल के टाइम इट विल बी नेगेटिव। तो साई पी नेगेटिव कब होगा, पुल के टाइम। साई पी नेगेटिव कब होगा, पुल के टाइम, ठीक है। साई पी नेगेटिव कब होगा, पुल के टाइम साई पी जो है वो नेगेटिव होगा। क्लियर? चलिए थोड़ा एक सिस्टम का एक सम से समझते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये बीकर है और ये बीकर है एंड आपस में दोनों कनेक्टेड है ना। बीकर ए और बीकर बी, राइट। तो इसका समझो साई एस इज -5 और इसका भी साई एस इज -5 अभी एट प्रेजेंट। अब अगर मैंने बीकर बी में क्या किया, पुश किया, मैंने क्या किया, पुश किया पिस्टन से और साई पी लगाया मैंने कितना, समझो +3। साई पी लगाया मैंने कितना बेटा, +3। तो मेरा साई डब्ल्यू क्या हो जाएगा, -2। साई डब्ल्यू क्या हो जाएगा, -2, है ना। इक्वेशन क्या बताई थी मैंने, साई डब्ल्यू इक्वल्स टू साई एस प्लस साई पी। तो साई एस कितना है मेरा, -5 और यहाँ पे है ये 3, तो क्या हो जाएगा, साई डब्ल्यू इक्वल्स टू -2,
आता ना इतना मैथ्स। तो अब क्या होगा, यहाँ पे क्या है, साई इज नाउ -2। जब मैंने प्रेशर लगाना बीकर बी पे, जब मैंने प्रेशर लगाना शुरू किया, मेरा साई W जो है वो हो गया -2, और यहाँ पे मेरा साई W भी क्या है, -5 है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लग नहीं रहा है प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मानेंगे दैट इज 0। तो मूवमेंट कैसे होगा, कौन ज्यादा है, साई W और मतलब साइड बी में B to A होगा कि A to B होगा। यहाँ पे क्या है -2, यहाँ पे क्या है -5, तो इट विल बी फ्रॉम B to A, इट विल बी फ्रॉम B to A, ठीक है, B to A होगा मूवमेंट, ठीक है, क्योंकि चीज जाती है फ्रॉम हाई टू लो, राइट। ओके, तो यहाँ पे हमने प्रेशर ओपन रखा था, राइट। तो यहाँ पे इसलिए मैंने साई P जो है वो 0 लिया था, क्योंकि प्रेशर इन ओपन बीकर इज 0, राइट। चलो, तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है दैट वाई water potential of open beaker with pure water is 0। क्यों ये 0 होता है, तो आपका ये बीकर है और यहाँ पे क्या है बेटा, आपका वाटर मॉलिक्यूल है। अब इस केस में आपका साई S इक्वल्स टू 0, बिकॉज यहाँ पे कोई सल्यूट नहीं है, नो सॉल्यूट, है ना। इस केस में आपका साई P भी क्या है, 0 है, बिकॉज वो एटमॉस्फेरिक वाला बात है, इस वजह से, है ना। तो फिर साई W क्या होगा, साई S प्लस साई P, तो साई W इक्वल्स टू 0। तो वाटर पोटेंशियल ऑफ ओपन बीकर विद प्योर वाटर इज ऑलवेज 0, ठीक है, क्या होगा, 0 ही होगा, इट विल बी 0, राइट। समझ में आ गया ना ये वाई वाटर पोटेंशियल ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इज 0, है ना, इन ओपन बीकर, क्योंकि यहाँ सिस्टम में जो प्रेशर लगेगा वो इक्वल लगेगा, तो इट इज 0, एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी 0 एंड कोई सब्यूट है नहीं, तो आपका साई W भी क्या आएगा, 0, बिकॉज साई W इक्वल्स टू साई S प्लस साई P। अच्छा, साई S का यूनिट क्या होगा बच्चों, साई S का यूनिट क्या होगा, यहाँ पे आप कुछ मोलालिटी और ये सब मत लगा लेना कहीं पे भी, ठीक है। चलो, अब देखो, लिविंग सेल है, साई W का यूनिट मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी, इट इज पास्कल, है ना, हर कुछ प्रेशर से डील करेगा, पास्कल। ओके, लिविंग सेल वाटर पोटेंशियल क्या होता है, लिविंग सेल का वाटर पोटेंशियल, जैसे अगर हम देखें मोस्टली क्या होगा, इट इज नेगेटिव। जो लिविंग सेल है, कोई भी लिविंग सेल का वाटर पोटेंशियल मोस्टली वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। कैसे, फॉर एग्जाम्पल ये आपका प्लांट सेल है ना, दिस इज योर प्लांट सेल, है ना। अब यहाँ पे आपका अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में क्या है, साइटोप्लाज्म में सल्यूट होंगे, है ना, और साई S होना ही मतलब नेगेटिव, है ना, कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है यहाँ पे कोई नो एक्सटर्नल प्रेशर, तो साई P क्या होता है, साई P इज 0, साई P इज 0, कोई एक्सटर्नल प्रेशर तो खैर होता नहीं है, बट क्योंकि साइटोप्लाज्म में सल्यूट है, इस वजह से लिविंग सेल में वाटर पोटेंशियल जो होगा मोस्टली क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म में सल्यूट प्रेजेंट है, और सल्यूट होना मतलब वाटर पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा, बिकॉज साई S इज ऑलवेज नेगेटिव, साई S इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। तो देखो,
यहाँ पे जो डायरेक्शन डिसाइड करेगा ना कि डायरेक्शन कैसे होगा, मतलब एक सेल से दूसरे सेल में वाटर का मूवमेंट होगा नहीं होगा, वो डिसाइड करने वाला कौन होता है, साई डब्ल्यू और साई एस, मतलब वाटर पोटेंशियल और साई एस यही डिसाइड करता है, क्योंकि यहाँ जो प्रेशर है वो तो क्या होएगा, जीरो होगा, कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होगा। तो डायरेक्शन ऑफ वाटर मूवमेंट जो है वो हमेशा किस पे डिपेंड करेगा, आपके वाटर पोटेंशियल एंड सल्यूट पोटेंशियल पे, ठीक है। जो डायरेक्शन ऑफ वाटर जो है, direction of water will depend on water potential and solute potential, ठीक है। तो सल्यूट पोटेंशियल जो है वो हमेशा ही नेगेटिव होता है, ये बात आप याद रखना। सल्यूट पोटेंशियल जो होता है इट इज ऑलवेज नेगेटिव, सल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव। सल्यूट पोटेंशियल जो होता है बच्चों वो हमारा हमेशा ही नेगेटिव होता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट वाटर पोटेंशियल इक्वेशन। अच्छे से याद रखना, वाटर पोटेंशियल इक्वल्स टू साई डब्ल्यू इक्वल्स टू साई एस प्लस साई पी। लिविंग सेल में साई पी इज जीरो, साई एस जो होता है वो ऑफ कोर्स होगा क्योंकि साइटोप्लाज्म सल्यूट होता है। तो प्लांट सेल में आपका जो साई डब्ल्यू होता है इट इज नेगेटिव। ओके, थैंक यू।